माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई ही थी। ये खामोशी जंग से पहले की थी, जब हर सिपाही अपने अंजाम का इंतजार कर रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जब दिलों में खौफ और उम्मीद दोनों एक साथ होते हैं। तेज धूप में तलवारें टकरा रही थी। हर तलवार की चौंक एक नई कहानी सुना रही थी। सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ जीत के लिए लड़ रहे थे। एर्तुगरुल, जिनकी आंखें फौलत की तरह चमक रही थी, अपने लश्कर को जोश दिला रहे थे। उनकी हर बात में एक नया जोश था, एक नई उम्मीद थी। उनका हर लफ्ज सिपाहियों के दिलों में आग लगा रहा था। उनके लश्कर की तादाद कम थी, मगर हौसला बुलंद था। हर सिपाही अपने आप को एक फौज समझ रहा था। उनका जुनून उनकी ताकत बन गया था। दुश्मन, जो कि खतरनाक क्रूसेडर फोर्स थे, भारी लश्कर के साथ हमला कर रहे थे। उनका इरादा था कि वो एर्तुगरुल के लश्कर को कुचल कर रख देंगे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि एर्तुगरुल के सिपाही मौत से नहीं डरते। एर्तुगरुल शेरदिल इंसान ने दिलेरी से पलटवार किया। उन्होंने अपने सिपाहियों को दिखाया कि असली बहादुरी क्या होती है। उनका हर वार दुश्मन के दिल में खौफ डाल रहा था। वो बेमिसाल बहादुरी से लड़े और दुश्मन की सफों को तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि जब हौसला बुलंद हो तो तादाद का कोई मतलब नहीं रहता। उनकी हिम्मत ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये जंग उनकी हिम्मत का सबूत तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। हर सिपाही, हर फौज इस जंग को मिसाल के तौर पर याद रखेगी। ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक दस्तान थी जो हर दिल में बस गई। जीत मुश्किल से हासिल हुई। बहुत से लश्कर ने अपना खून बहाया। हर सिपाही ने अपनी जान देकर इस जीत को मुमकिन बनाया। ये जीत उनके लिए एक नई शुरुआत थी। मगर इस जंग के बाद एर्तुगरुल और भी मजबूत होकर उभरे। उनकी शोहरत चारों तरफ फैल गई। उनका नाम हर जुबान पर था। उनकी हिम्मत और दिलेरी हर किसी के लिए मिसाल बन गई थी। ये उनका इम्तिहानों में से एक था, जिनने उन्हें अजीम बदशहत के बाप के रूप में डाला। हर इम्तिहान उन्हें और भी मजबूत बनाता गया। उनका सफर एक मिसाल बन गया जो हर किसी को रास्ता दिखाता है। एर्तुगरुल ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहान खानाबदोश खाबीन और बदलते हुए इत्तेहाद आम थे। यह वो जमाना था जब लोग अपनी जमीन और असूलों के लिए लड़ते थे और हर कबीला अपनी पहचान और आजादी के लिए कोशिश कर रहा था। इस दौर में एक सरदार का बेटा होने का मतलब था कि आपको छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। उनके वालिद सुलेमान शाह कई कबीले के मोतबर सरदार थे। सुलेमान शाह ने अपनी कौम को मुश्किल वक्त में संभाला और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे ताकि उनकी हिफाजत हो सके। उनका हर फैसला उनकी कौम के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए होता था। उनकी वालिदा हैमे आना अपनी हिकमत और ताकत के लिए मशहूर थे। हैमे आना ने न सिर्फ अपने बच्चों को प्यार और परवरिश दी, बल्कि उन्हें जिंदगी के मुश्किलात का सामना करने के लिए भी तैयार किया। उनकी सोच और उनका तजुर्बा हर वक्त उनके साथ रहता था। एर्तुगरुल ने छोटी उम्र से ही मैदान की जिंदगी सीखी। उन्होंने अपने वालिद और वालिदा से सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना कैसे करना है। हर दिन एक नई सीख होती थी और हर रात एक नई कहानी। वो गोरों की सवारी करते, हुनरमंद तीर अंदाजों के साथ शिकार करते और अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनते थे। ये कहानियां उन्हें उनके असूलों और रिवायतों का एहसास दिलाती थी और उन्हें अपने कबीला के इत्तेहाद और आजादी की अहमियत समझ आती थी। इन शुरुआती सालों ने उनमें वफादारी, बर्दाश्त और रिवायत का गहरी एहतराम पैदा किया। ये सिफत उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गई और उन्हें एक मजबूत और जिम्मेदार इंसान बनाया। उनकी वफादारी ने उन्हें अपने लोगों के साथ जोड़ कर रखा और उनकी बर्दाश्त ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया। उन्हें क्या पता था कि ये अव्वल सिफत एक उन्हें अपने लोगों को बुलंदियों तक ले जाने की रहनुमाई करेंगी। ये उनका सफर था जो उन्हें एक छोटे से कबीला के सरदार से एक अजीम लीडर बनाने तक ले गया। उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उनके कबीला की भी थी, जो उनके साथ हर कदम पर था। कई कबीला ओगुस टर्क्स की नस्ल से था। वो अपनी बहादुरी और जंग में महारत के लिए जाने जाते थे। वो खानाबदोश जिंदगी गुजरते थे, अपने रिवारों के साथ वसे इलाकों में हिजरत करते थे। जिंदगी मुश्किल थी। मुखलिफ कबीलों और ताकतवर सल्तनतों से मुतवातिर खतरे मोल लेते थे, लेकिन कई एक सख्तचंद लोग थे। वो अपने मुश्तरका विरसे और अपने मुकद्दर अटल यकीन के जरिए मुश्किलों का सामना करते रहे। ये जज्बा एर्तुगरुल की अपनी तकदीर से जुड़ेगा। चौथा हिस्सा, जंग के लिए दिमाग, अपने लोगों के लिए दिल।
एर्तुगरुल के पास तेज स्ट्रेटेजिकल दिमाग था। वो जमीन की समझ रखते थे, अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों को जानते थे। वो कैवलरी टैक्टिक्स और अचानक हमले करने में महारत रखते थे। लेकिन जो चीज उन्हें दूसरों से अलग करती थी वो उनकी लीडरशिप थी। उन्होंने अपने जंगजुओं मशहूर अल्प में गहरी वफादारी पैदा की। वो उनके पीछे कहीं भी चलते, अपनी जान उनके हवाले करते। एर्तुगरुल सख्ती से नहीं बल्कि हिम्मत, इंसाफ और अपने लोगों की परवाह के साथ रहबारी करते थे। पांचवां हिस्सा मुश्किलों के खिलाफ कामयाबियां। एर्तुगरुल की जिंदगी कई जंगों और फतहों से भरी थी। उन्होंने मंगोल होर्ड्स, चालाक बिजेंटीन कमांडर्स और गदर कतीलों का सामना किया। हर जीत ने खाई कबीले को मजबूत किया, उनके इलाके और असर और रसूब को बढ़ाया। एक खास जीत नाइट्स टेम्पलर, जो कि एक ताकतवर क्रूसेडर फोर्स थी, के खिलाफ थी। इस जीत ने उनके लोगों के लिए जरूरी चरागाह जमीन सिक्योर की और इको एक ताकतवर कबीले के तौर पर उभारा। छठा हिस्सा काइबे की चर्चा। अपनी फौजी महारत के अलावा एर्तुगरुल अपने इंसाफ और अदल के लिए जाने जाते थे। उनकी हिकमत और अपने लोगों के जागरों को सुलझाने के किस्से मशहूर हैं। वो अल्लाह के पक्के बांधे थे और नेकनी और रहम के साथ हुकूमत करना चाहते थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई, दुश्मनों के दिलों में खौफ और मजलूमों के दिलों में उम्मीद पैदा की। ये कहानियां नस्लों से नस्लों तक चली आई हैं, एक ताकतवर विरसे की बुनियाद बनेगी। सातवां हिस्सा एर्तुगरुल का अमरालो। एर्तुगरुल गाजी एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिशन के लिए वक्फ कर दिया। उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उनकी कहानियों में एक रोशनी की तरह चमकता है। एर्तुगरुल की जिंदगी वक्त के दुआन में छिपी होने के बावजूद आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी हिम्मत और अज़्म ने उन्हें एक मिसाल बनाया जो हर नस्ल के लिए एक रोशनी का मीनार है। उनकी कहानियों में हम उनकी कुर्बानियों और उनके जज्बे को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने वो बुनियाद रखी जिस पर उनके बेटे उस्मान द फर्स्ट ने ताकतवर ओटोमन एम्पायर की तामीर की। उस्मान ने अपने वालिद के असूलों को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। एक ऐसे एम्पायर की बुनियाद रखी जो सदियों तक कायम रही। ये बादशाहत सदियों और करों तक फैली हुए तारीख की सबसे ताकतवर बादशाहतों में से एक बनेगी। ओटोमन एम्पायर ने न सिर्फ अपने इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में अपना असर छोड़ा। उनकी तहजीब और रिवायत आज भी जिंदा है। एर्तुगरुल की कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत, अज़्म और अपने मकसद पर पक्का यकीन का रुख बदल सकता है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे एक इंसान अपने इरादे और जज्बे से कुछ भी हासिल कर सकता है। उनकी विरसा एक रोशनी की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची लीडरशिप अपने आप से बढ़कर किसी चीज की खिदमत करने में है। एर्तुगरुल का विरसा हमें ये भी सिखाता है कि एक लीडर का असली फर्ज अपने लोगों की खिदमत और उनके बेहतरी के लिए काम करना है। उनकी कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी।